वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लेटेस्ट वीडियोस जैसी मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है। उससे पहले मेरी एक रिवीजन क्लास आ जाएगी। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो भी मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जाके कमेंट भी करें और बताएं भी क्या कमी है उसको, और या कोई कौन सी क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं उनको भी डिस्क्राइब करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि CNP नासिक की वैकेंसी आई है, उसमें 103 सीटें हैं। 103 सीटें हैं जो प्रिंटिंग से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, ऑफसेट मशीनिंग है, प्लेटिंग है, प्लेट मेकिंग है ना। उनसे 103 सीटें फिलअप कर सकते हैं 103। और टोटल वैकेंसी निकाली देखी जाए तो उसमें 200 प्लस वैकेंसीज हैं। तो बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट कह रहा है फिलर्स आर पिगमेंट दैट आर नॉट एडेड टू स्टॉक ऑफ opacity and brightness improvement of printing papers। फिलर ऐसे पिगमेंट होते हैं जिन्हें प्रिंटिंग पेपर्स को अपारदर्शिता और चमक में सुधार के लिए स्टॉक में नहीं जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फिलर्स होते हैं उनको ये स्टॉक में नहीं रखते हैं। ऐसा ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा कि जो फिलर आर पिगमेंट होते हैं वो एडिट किए जाते हैं स्टॉक में। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं ऐड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स पे है, ही है ये क्वेश्चंस भी। ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ पिगमेंट फॉर प्रिंटिंग पेपर आर हाई ब्राइटनेस एंड हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रिंटिंग पेपर के लिए पिगमेंट के आदर्श गुण उच्च चमक और अपवर्तन के उच्च सूचकांक हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर राइट होगा, ट्रू होगा इसका आंसर, कि जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पिगमेंट की प्रिंटिंग पेपर्स पे वो हाई ब्राइटनिंग और हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होती हैं। देखिए यहाँ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिट्रैक्शंस और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है। अपवर्तन और अपवर्तन है ना, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की बहुत सारी बातें होंगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। जिनको नहीं पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है या रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ चीफ फिलर मीन्ड फ्रॉम natural deposit used in magazine and book paper, it is not as bright as CaO and titanium oxide, has an index of refraction of 1.55। एक सस्ता भराव है, प्राकृतिक निक्षेपों से खनन किया जाता है, पत्रिका और पुस्तक कागज में उपयोग किया जाता है। यह कैल्शियम CaCO3 और टाइटेनियम ऑक्साइड जितना चमकीला नहीं है। इसका अपवर्तन सूचकांक 1.55 है, 1.55 अपवर्तन सूचकांक दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है आपका 1.55। देखिए ऐसे ही होता है ANG, एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर का कितना होता है और ग्लास का कितना होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या यह बता सकते हैं आप कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ANG। एन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा दोस्तों जो क्ले है, राइट आंसर होगा क्ले। 3 का C आंसर होगा क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इज बिकमिंग एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिलर टू द इंडस्ट्री द मिनरल फॉर्म्स नेम्ड कैल्साइट एंड ऑकर्स इन लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल्स। एक अत्यंत छोटा सा उद्योग के लिए भराव खनिज रूप का नाम कैल्साइट और यह चूना पत्थर और चाक और मार्बल में होता है। देखिए चौक मार्बल इन सब में होता है, क्या होता है, कौन सा पदार्थ है जो इन सब में
होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिलर। देखिए इस क्वेश्चंस को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न कम होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे, पर यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका 4 का डी ऑप्शन, मतलब चॉक। ठीक है, चॉक बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है फिलर के लिए इंडस्ट्री में। यहाँ पर इसमें क्या होता है, चूना पत्थर, CaO, ठीक है ना। तो अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज एन एक्सपेंसिव filler which cost greater than bleached pulp is very bright. It has high index of refraction and particle size, typically 0.20 to 0.25 film, that both contribute to high opacity. Chalk, coalins, टाइटेनियम ऑक्साइड डाई। एक महंगा भराव है जिसकी कीमत प्रचालित गुदे, मतलब जो पल्प है, पल्प गुद होता है, से अधिक होती है और यह बहुत चमकीला होता है। इसमें अपवर्तन का एक उच्च सूचकांक और एक कण का आकार आमतौर पर 0.20 से 0.25 mm नहीं दिया हुआ है फिल्म है, जो दोनों उच्च अस्पष्टता में योगदान करते हैं। तो कौन सा फिलर मटेरियल ऐसा होता है जो ब्लीच पल्प पेपर से ज़्यादा ब्राइट होता है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस ये पूछ रहा है। तो आपका जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड फिलर जो होता है वो मोस्टली इसका जो आपका अपवर्तन सूचकांक है वो भी उच्च होता है, ज़्यादा होता है। और दूसरा, इसकी जो थिकनेस की बात कर रहा है, कण का आकार बोल रहा है, वो 0.20 से 0.25 माइक्रोन के अप्रॉक्स होता है। सॉरी, बोल दिया मैंने, माइक्रोन के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इज यूज्ड अ फिलर इन यूरोप diatomaceous earth and generally utilized for pitch control. Some other filler are utilized including zinc oxide and calcium sulfate. यूरोप में का उपयोग भराव के रूप में किया जाता है। डाइटोमियसियस अर्थ का आमतौर पर पिच नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ZnO2 और कैल्शियम सल्फेट सहित कुछ अन्य भरावों का फिलर्स का उपयोग किया जाता है। देखिए, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट के अलावा, ठीक है, यूरोप में उपयोग किया जाता है। कौन सा यूरोप में मोस्टली उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चंस में आपके पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो टैल्क है, टैल्क वगैरह का यूज यूरोप में ज़्यादा किया जाता है। किसके लिए? फिलर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आर वाटर सॉल्युबल कलर एडेड टू स्टॉक विच इम्पार्ट कलर टू द फाइनल प्रोडक्ट देन आर एब्जॉर्ब ऑन द फाइबर सरफेस इम्पार्टिंग देयर कलर टू द पेपर फाइबर। टॉक, क्ले, डाई, ब्राइटनर्स। पानी में घुलनशील रंग जो स्टॉक में जोड़े जाते हैं और अंतिम उत्पाद को रंग प्रदान करते हैं, फाइबर सतहों पर अवशोषित होते हैं और पेपर फाइबर को उनके रंग प्रदान करते हैं। टैल्क, क्ले, ड्राइज या ब्राइटनर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। जो डाई होती हैं, जो वो वाटर कलर में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है ना, सॉल्युबल कलर्स एडिट किए जाते हैं वाटर में। पानी में घुलनशील रंग है डाई का, ध्यान रखना, डाई है यहाँ पर, ब्राइटनर्स नहीं है, क्ले नहीं है, टॉल्क नहीं। तो अगर जो कैंडिडेट्स बेसिक सी थ्योरी है, जो डाइज होती हैं, डाई किस पे होती हैं? डाई कुछ एनोडाइज फिल्म पर भी की जाती है, या डाई अगर आपको बालों को भी कलर करना तो क्या करते हैं, बट डाई करते हैं ना, तो वो भी तो वाटर सॉल्युबल होती है ना। तो यहाँ से इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, बेसिक, फिर डाई के बारे में पूछा है कि बेसिक डाई आर कैटायंस ऑर्गेनिक डाई विच कंटेन amine group and are utilized with inorganic anion to fix them to the surface of। मूल रंजक धनायित कार्बन रंजक होते हैं जिसमें अमीन समूह होते हैं। इसे अकार्बनिक आयनों की सतह पर स्थिर रखने के लिए
उपयोग किया जाता है। देखिए NH3 जो ग्रुप होता है, NH3 बॉन्ड NH3 इसको कहेंगे, वो जो ग्रुप होता है अमीन समूह होता है, अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर कह रहा है कि जो कार्बनिक रंजक होते हैं, जो धनायिक कार्बनिक रंजक होते हैं, जिनके जो अमाइन ग्रुप होते हैं, इन्हें कार्बनिक आयनों के साथ की सतह पर स्थिर रखने के लिए उपयोग किया था। किसकी सतह पर? क्ले है, डाई है, फाइबर है या ब्राइटनर है। तो यहाँ पर याद रखना है कि दोस्तों ब्राइटनर्स की सतह पर फिक्स करने के लिए, ब्राइटनर आयनों के साथ ब्राइटनर की सतह पर स्थिर करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इज द मोस्ट crucial paper furnace based on the weight utilized with pulp and clay. It's utilized as a retention aid, dry strength agent and surface sizzing agent. तो ध्यान रखना, लुगदी और मिट्टी के उपयोग के लिए वजन के आधार पर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कागज, इसका उपयोग अवधारण सहायता, शुष्क शक्ति एजेंट और सतह आकार देने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा थर्ड मोस्ट क्रूशल पेपर फर्नेस है जो क्या करता है, वेट यूटिलाइज करता है, वेट को भी बैलेंस करता है ना, पल्प और क्ले में, और क्या करता है, रिटेंशन और एड और डाई को भी स्ट्रेंथ देता है ऐसा, और सरफेस सीजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है। तो ध्यान रखना, स्टार्च है, मिट्टी है या रंजक है या टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो ये काम करता है ना, लुगदी या जो पल्प पेपर होते हैं उसमें मोस्टली स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च और गन्ने से भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स ने, बहुत से फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि नॉन टेक का भी पेपर लाए। मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पा रहा है, मैं उस टाइम में आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो कवर अप हो जाए। ये सफिशेंट वीडियोस हैं आपके पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको मटेरियल है वही आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, पेपर देकर आइए। जैसा एक्सपीरियंस है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। 4 दिसंबर को आपका पहला एग्ज़ाम है, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।